सभी को हमारा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं अभिनंदन करता हूँ। और परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में आज पास्टर सुबोध पॉल है हिमाचल से। मैं अभी पास्टर जी को देना चाहता हूँ समय को। ब्रदर प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड पास्टर जी। ओके स्टार्ट कीजिएगा। ओके। प्रभु का नाम धन्यवाद हो। प्रभु महान है और प्रभु हमें रात को मीठी नींद दिया, एक नया सवेरा दिया। हाँ तो आए हम आंखों को बंद करें और छोटा सा हम दुआ करके हम वचन की ओर से हम लोग जाएंगे। प्रेमी खुदावन परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु हमें जीवित रखा और एक नया सवेरा दिया। प्रभु हमें कलवरी चैपल ट्रस्ट की ओर प्रभु जो जूम आपके माध्यम से प्रभु आपको याद करने के लिए, आपके पास आने के लिए, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए एक मौका दिया है, इसलिए हम कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं जितने लोग पार्टिसिपेट हैं और जो लोग आ नहीं पाए प्रभु उन सभी को आशीष दे। प्रभु जो वचन आज हम प्रभु सुनने जा रहे हैं, प्रभु आप ही खुद ही प्रभु मेरे मुखों के द्वारा बात कीजिए। प्रभु आपका प्रभु जो कुछ रहे हो वचन प्रभु आज हम सुनने जा रहे हैं, प्रभु वचन को अपने जीवन में लागू करे और आने वाला समय में आपके लिए प्रभु गवाही बने। यीशु के नाम दया कर हर एक को आशीष दे, अनुग्रह कर। यीशु के नाम से मांगते कि सुनो, कबूल कर पिता, आमीन। प्रभु का नाम धन्यवाद हो। आज हम देखने जाएंगे कि यशायाह नबी का किताब हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज 32 अध्याय हम देखने जा रहे हैं। तो यशायाह नबी का किताब हम 32 अध्याय में कुछ बातें आज हम सीखेंगे जो कि यशायाह 32 हमें सिखाता है कि जो आसन न्याय के सामने भी जो नया और परिवर्तन के जो परमेश्वर के वादे में वो आशा है, और ये हमें एक धार्मिक नेतृत्व की शक्ति को याद दिलाता है और हमें सक्रिय विश्वास के जीवन के लिए जो आत्मा संतुष्ट त्यागने के लिए कहता है। और ये हमें आश्वस्त करता है कि जीवन के जो परीक्षणों और उजाड़ के माध्यम से परमेश्वर के आत्मा एक परिवर्तनकारी शांति हमें क्या करता है, धार्मिकता ला सकता है जो सबकी समझ से परे है। मेरे प्यारों, यहाँ यशायाह नबी की किताब उसका 32 का एक अगर हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है कि देखो एक राजा धर्म से राज्य करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है ये पद, ये कौन है? ये जो धर्म से राज्य करने वाला राजा कौन है, और वो राजकुमार वो हुकूमत से करने वाला ये कौन है? ये पद प्रभु राज्य की ओर निहारता है। ये राजा प्रभु यीशु है। उसके राज्य की मुख्य बात धार्मिकता होगी और इस पृथ्वी पर इस तरीके का राज्य नहीं हुआ है जो कि आने वाला समय में होगा। अगर हम दूसरे पद में हम आते हैं, हर एक मानो आंधी से छिपने का स्थान और बौछार से आड़ होगा, या निर्जल देश में जल के झरने, वो तप्त भूमि में बड़ी चट्टान की छाया है। दूसरे पद में हम देखने के लिए मिलता है प्रभु यीशु राजा मात्र ही नहीं, एक उद्धारक राजा होगा। उसने हमारे लिए पाप का दंड की जो आंधी और तूफान उठाए, वो हमारे लिए सही चट्टान है, क्योंकि वो परमेश्वर जो हमारा रक्षक है, हमारा लिए एक करुणामय है। और ये आने वाला समय में ये वो क्या है ना, आंधी और तूफान, वो हमारे लिए सही चट्टान होगा। यशायाह अगर 26 का उसका 4 में लिखा है कि सनातन चट्टान, उससे सनातन चट्टान कहा गया है
यहाँ सनातन की उदाहरण में उसकी सेवा की और एक परिपक्व है, वो विश्वासियों के लिए एक क्या है, छुपने का स्थान है। अगर हम देखते हैं मेरे प्यारो, कई सारे समय जो कि हमारे लिए कोई राह नहीं था, हमारे लिए कोई ऐसा एक जगह नहीं था कि हमें छुपने के लिए, हमें पुकारने के लिए, हमारा बात सुनने के लिए कोई नहीं था। लेकिन सच में प्रभु यीशु मसीह ये पृथ्वी पृष्ठ पर आए और हमारे लिए एक चट्टान बन के वो खड़े हो गए। कहीं तूफान आए, हवा आए, झोंका आए, वो चट्टान की तरह हमारे लिए खड़ा रहा। तीसरे पद में हम देखते हैं, उस समय देखने वालों की आंखें धुंधली ना होगी और सुनने वाले के कान क्या लगे रहेंगे। दूसरे शब्द में अगर हम परमेश्वर की सबसे सब लोगों के जो आत्मिक बुद्धि प्रदान की जाएगी, वो आत्मिक बुद्धि में अगर हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों, अगर हम थोड़ा हम देखेंगे नया नियम में, पहला कुरिन्थियों तो खोलेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 12 का 13 मैं पढ़ रहा हूं। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा क्या हुआ, पिलाया गया। मेरे प्यारो, पहला कुरिन्थियों उसका 12 का 13 में लिखा है, अब हमें, सॉरी हम दूसरा वचन हम देखते हैं 12 का 13 में लिखा है कि अब हमें दर्पण में धुंधली सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरे ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसे पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया। जी हाँ, उस समय आत्मिक और सदाचार प्रकट होगा और परखा जाएगा। उस समय जो मुख्य बात है वही मुख्य बात होगी। आज नैतिक मान्यताएं की स्थान नहीं है हमारे। अगर हम देखते हैं स्कूल कॉलेज में कई सारे क्रमिक विकास के सिखाया जाता है, जिससे मनुष्य क्या बन गया है, ना पशु बन गया है। और सदाचार की शिक्षा अब समाप्त तो हो गया है, क्योंकि यदि आप कानून व्यवस्था में अगर हम देखते हैं नैतिकता की बातें करेंगे तो आपको मूर्ख समझा जाएगा। आपको आज की परिष्कृत जो दुष्ट की तुलना में बुद्धिमान नहीं माना जाता है। अतः आज की मानसिकता ऐसे ही हो गया है, इन तथ्यानुसार बात पर ध्यान और क्या करता है न मातो, क्योंकि ये ध्यान अगर हम जब देते हैं यही तथ्यानुसार पुरानी बातें और भविष्य की बातें होगी, क्योंकि पृथ्वी पर धार्मिकता का राज करने वाला राजा होगा। उस समय सदाचार का मान्यता फिर से लौट आएगा। कई सारे अगर आप देखते हैं संसार में जो कई तरीके की बातें हमें क्या करते हैं सुनने के लिए, नैतिकता बातें है ना, और कई सारी की बातें जो हम सुनते हैं और हमारा कान उनकी ओर हम क्या करता है। कभी भी हम परमेश्वर के वचन को और उनके राज्य के बारे में हम क्या करते हैं, हमारा कान पर हम नहीं लगाते हैं। लेकिन ऐसे समय आएगा मेरे प्यारो जहां पर कि और पृथ्वी पर धार्मिकता का राज करने वाला राजा आएगा। अगर हम 5वां पद में हम देखते हैं यशायाह उसका 32 का, फिर से मैं आ रहा हूं 32 का 5 में, कि मूढ़ फिर उदार ना कहलाएगा और कंजूस क्या होगा, ना दाने कहा जाएगा। यह समझने की बात यह है, मुझे यह अत्यधिक मनोभावना लगता है, क्योंकि आधुनिक विचार और आज धनवान जन मुक्त विचारक है, क्योंकि वो मुक्त से क्या करता है, वो विचार करता है, क्योंकि उनके पास क्या है, काला धन है। धनवान मुक्त विचारक हो सकता है, जैसे कि हम देखते हैं लाजर
एक धनवान मनुष्य के गिरे हुए टुकड़े को खाया करता था। वो धनवान मनुष्य मुक्त विचारक था। वो मुक्त से फ्री ऑफ कॉस्ट में वो क्या कर रहा है, सोच रहा था। वो अपने टुकड़ों से वो दया प्रदर्शन करता था। और आज गिरा हुआ मनुष्य उदार जन कहलाता है, परंतु उस युग में गिरे हुए मनुष्य को उदार नहीं कहा जाता था। मेरे प्यारो, यहाँ समझने की बात यह है, क्योंकि उसकी वास्तविकता को अगर हम देखा जाता है तो जी हाँ, वो एक दुष्ट है, उनके मन पाप से भरा है। मनुष्य का मन दुराचारी है। उस हावी जो दिन क्या है, सबके सच्चे रंग दिखाई देंगे और उस समय सदाचार का झूठा दिखावा नहीं होगा। मनुष्य जैसा ही वैसा ही दिखाई देगा, और चाहे आप हो या मैं, स्वयं रचना की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ऐसे एक समय आएगा कि उस समय में हम आडंबर का मुकुटा उतार दिया जाएगा। ये सब के लिए है, केवल विश्वासी के लिए नहीं। मेरे प्यारो, वो ढोंगी जो कलीसिया में कई सारे समय में हम झूठे दिखावा करते हैं, सब ढोंगी है? मेरे मित्रों, ये सब धार्मिकता का राज्य करने वाला राजा योग में होगा। क्योंकि कई सारे समय में हमें अपने आप को क्या करते हैं, ढोंगी का एक्शन करते हैं। हम परमेश्वर के सामने दिखावटी करते हैं, अपने आप को धार्मिकता दिखाते हैं। कई सारे समय में हम क्या करते हैं, अपने आप को हम जांचते नहीं है। लेकिन उस समय में कोई ऐसा झूठे या ढोंगी परमेश्वर के राज्य में नहीं दिखा सकते हैं। क्योंकि हम क्या करेंगे, हम देखेंगे जो कष्ट का, जो पूर्व कल प्रभु यीशु मसीह के राज्य में पूर्व कष्ट का राज्य का समय होगा, वो महाक्लेश का समय होगा, वो दुख का घड़ी का समय होगा। ऐसा समय आने वाला है। और अगर हम नौ पद में हम देखते हैं कि हे सुखी स्त्रियों, उठकर मेरी सुनो, ये निश्चिंत पुत्रियों, मेरे वचन की ओर कान लगाओ। ध्यान दीजिए कि ऐसा क्यों कहता है, क्योंकि स्त्रियों का पुरुषों की तुलना में अधिक संवेदनाशील होना स्वाभाविक है, और उन्हें पुरुष की अपेक्षा संकट की आवाज अति शीघ्र हो जाता है। मेरे मित्रों, प्रत्येक पुरुष को किसी भी प्रकार का समझौता करने से पूर्व अपनी पत्नी को उस संकट का आमना सामना कर देना चाहिए। क्योंकि कई सारे समय में हम लोग जो बातें हम बताते हैं, हो सकता है क्या पता, है ना, लेकिन जब हम सामना करते हैं, लेकिन स्त्री उस समय को हम घटना को आके हम बताते हैं, लेकिन उस समय में उनको समझ में नहीं आते। लेकिन वो घटना को अगर हम उनका सामना करने के लिए हमें देंगे अपने जो पत्नियां को, तो उनको पता लगता है कि नहीं, सच में चाहे वो उसके स्वभाव, वो चरित्र अत्यधिक मूल्यांकन कर पाएंगे। क्योंकि अपने घर में अगर मैं बताना चाहता हूँ, मैं घर के मुखिया की भूमिका को तो निभाता हूँ, लेकिन प्रयास आवश्यकता हूँ कर सकता हूँ। लेकिन परंतु मुझे पहले से ही ये बोध हो गया है कि मैं मनुष्य को परख नहीं सकता। मेरी पत्नी कई बार मुझसे कहते हैं कि आप उस व्यक्ति को समझ नहीं पाए, और मैं सोचता हूँ कि या तो मैं किसी पर भरोसा कर पाता हूँ या किसी भले मनुष्य के ऊपर मैं विश्वास कर पाता हूँ, जबकि वो अति भले मनुष्य होते हैं। अतः मैंने एक भली बातें सीखने के लिए सबसे अच्छा काम है कि मैं अपनी पत्नी की बात को मानूं। ऐसे सारे समय में मेरा सोच, मेरा विचार नहीं हो पाता है कि मैं पहचान नहीं पाता हूँ। लेकिन जब वो मेरी पत्नी मुझे बताती कि नहीं, आप उनको ऐसा बात नहीं बताना चाहिए था, आप उनको समझ नहीं पाए। विशेष करके किसी की जो स्वभाव को परखने के लिए परमेश्वर कहता है कि महाक्लेश से पूर्व स्त्रियों से मूर्ख हो जाएंगे। कहीं एक महाक्लेश से आने से पहले और क्या हो जाएंगे, स्त्रियों से क्या हो जाएंगे, मूर्ख हो जाएंगे, कि वे आने वाले समय के संकट को समझ नहीं पाएंगे। ये बड़ी रोचक बात है कि समय स्त्री भी क्या है, ऐसे भोग विलास में रहेंगे। कई स्त्रियां ऐसे भोग विलास में रहेंगे और उन्हें आने वाले संकट का भनक भी नहीं होगा। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि आत्मा की प्रतिज्ञा, जो आत्मा की प्रतिज्ञा हमें क्या करते हैं, हमें बताते हैं। अगर हम 15 की वचन की ओर से हम आएंगे, जब तक आत्मा
ऊपर से हम पर उंडला ना जाए और जंगल फलदायक बारी ना बने और फलदायक बारी फिर बन ना गिर जाए। यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है 15 में, ये आपको परमेश्वर का वचन में भविष्यवाणी का विकास देखने को मिलेगा, जिस पर आपको ध्यान देना आवश्यकता है। आत्मा वो उंडाला जाएगा जब वो प्रभु यीशु मसीह का सहस्त्र वर्ष के राज्य में आत्मा क्या होगा ना उंडाला जाएगा। वो समय आत्मिक आशीषों और मसीहा की ओर जो उन्मुक्त होगा वो एक महान युग होगा। जी हाँ, उस समय व्यक्तिगत रूप से राज्य करेगा। इसका अर्थ ये ना समझे कि प्रत्येक घुटना उसके सामने झुकेगा और प्रत्येक घुटना तो अंत तो उसके सामने झुकेगा, पर उस समय परखा जाएगा, समय होगा। यहाँ में थोड़ा सा जोएल नबी के बारे में अगर हम देखते हैं, जोएल नबी इस तरीके से वो लिखता है। जोएल नबी का पुस्तक हम देखते हैं, जोएल नबी का पुस्तक उसका दूसरा अध्याय में अगर हम देखेंगे तो उसके 15 से अगर 21 में मैं पढ़ रहा हूं कि यह लिखा है कि व्याख्या करता है कि जो पत्रस के समय में, जो पेंटिकस्ट के दिन में जोएल की भी यह भविष्यवाणी पूरी हुई है। जोएल द्वारा अनुभव है कि उस दिन आत्मा से भर जाने वाले पर दोष लगाया गया था कि वो बहुत सुबह ही बहुत शराब के नशे में, वो ऐसा आज भी होता है। परंतु पतरस के समय में लोग सुबह सुबह क्या कहते, शराब के नशे में नहीं होते थे। पतरस को भी ब्लेम किया गया था कि वो समय में जब पेंटिकोस्ट का दिन में वो लोगों ने जो आत्मा में भर गए थे वो नासा में थे करके कई विषय में पतरस को ब्लेम किया गया था। लेकिन यहाँ हम देखते हैं पतरस कह रहा था कि पेंटिकोस्ट के दिन जो हो रहा था वो राज में भी होगा, परमेश्वर के राज में भी होगा। जोएल और पतरस ने जो कहा वो प्रभु के राज्य में होगा। जब परमेश्वर को आत्मा सब मनुष्य पर उंडलेगा। पेंटिकोस्ट का दिन कुछ ही लोग आत्मा उंडला गया था, परंतु अब ऐसा ही था जैसा प्रभु के राज्य में होगा। मेरे मित्रों, जोएल के भविष्यवाणी की एक अद्भुत बड़ी घटना होगी जो कि 2 का 30 और 31 में 30 और 31 में पढ़ना चाहता हूँ। जोएल नबी का पुस्तक उसका दूसरा अध्याय 30 और 31। और मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं की खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा होगा। मेरे मित्रों, अभी तक ये चमत्कार देखे नहीं गए हैं। ध्यान दीजिए कि जोएल अध्याय 2 का 28 पर हमें देखने के लिए मिलता है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर आत्मा उंडालूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारा पुरानिया स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि कहता है कि उनके बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और उनके पुरानिया क्या करेंगे, सपना देखेंगे। आज हमारा युवा पीढ़ी में अगर हम देखते हैं इस भविष्यवाणी को पूरा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि युवा पीढ़ी अपने जीवन को यह संसार की ओर मोड़ लिया है। युवा पीढ़ी को अगर हम देखते हैं, वो लोग जो परमेश्वर का वचन जो हम जोएल के पुस्तक में 2 का जो 28 में हमें देखने के लिए मिलता है कि सब बातों के बाद सब प्राणी का अपना आत्मा उंडालूंगा। सच में परमेश्वर का जो आत्मा जो पेंटिकस्ट का दिल में और जोएल भविष्यवक्ता के दूसरा अध्याय में अगर 30 और 31 में हम पढ़े हैं, तो वो आत्मा ऐसे समय आएगा कि परमेश्वर के राज्य में होगा। हमारे पुराने तो कुछ अगर हम देखते हैं, पुराने तो कुछ कार्य में व्यस्त है जो कि संसार के कार्य में व्यस्त है। ना तो पेंटिकस्ट के दिन पूरी हुई, ना आज भी पूरी हो रहा है। ये भविष्यवाणी प्रभु के राज्य में होगा। बाइबल के कुछ पौधों में हम देखते हैं भविष्यवाणी का जो विषय हमें देखने के लिए मिलता है, और आने वाला समय में वो क्या करेंगे, परमेश्वर क्या करेंगे, उसको पूरी करेंगे। तो आज हमें देखने के लिए मिला कि जो 32 अध्याय में हम परमेश्वर की जो राज्य में आने वाला समय में यशायाह 32 अध्याय में हम देखें कि पुस्तक में कि जो
गहन अध्याय जो कि आशाजनक लेकिन नतिपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में हमें चेतावनी हमें दिया गया है। इसलिए ये शायद परिवर्तन के भविष्यवाणी के साथ समाप्त होता है और उससे परमेश्वर के आत्मा को उंडालना और उजाड़ना, जंगल उपजाए खेत बन जाएगा और देश में धार्मिकता और शांति का वास होगा और परमेश्वर के लोग शांतिपूर्ण निवास, सुरक्षित आवास और शांत विश्राम स्थली में क्या करेंगे? निवास करेंगे। ऐसा एक समय आने वाला है। इसलिए आज हमने देखा कि एक धार्मिक राज्य का उदय होगा और शांति का वादा और न्याय का चेतावनी परमेश्वर की जो हमें यशायाह के नबी के द्वारा हमें देखने के लिए मिला। इसलिए मेरे प्यारों, हम सही समय है कि हम तैयार रहे कि उस घड़ी, उस समय आने वाला है जो परमेश्वर राज्य का न्याय होने वाला है। इसलिए हम अपने आप को तैयारी कर रहे हैं परमेश्वर का राज्य के लिए, और वो तूफान, वो जो जलजलाहट आने से पहले हम अपने आप को तैयार करें और परमेश्वर के पास आए, ताकि परमेश्वर चाहता है कि हम सभी परमेश्वर राज्य में जाए। तो प्रभु ये छोटे से वचन में हम सभी को आशीष दे। ये समय में तो थैंक यू पास्टर जी। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को, आपके सेवा का बहुत अच्छा आशीष करें। आज के इस वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद हो। हम आखिर प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करते हुए इस आराधना समाप्त करेंगे। सभी आगे बंद कीजिए, प्रार्थना करें। प्यारे खुदा परमेश्वर, में प्रार्थना करते हैं इस पवित्र सुंदर समय के लिए। सच्चा खुदा, हमारा सनातन परमेश्वर, हमारा चट्टान, आपको धन्यवाद, स्तुति हो, आराधना हमेशा प्रभु परमेश्वर स्वर्गीय विराजमान परमेश्वर के मध्य में, शराफियों के मध्य में रहकर स्तुति और महिमा पाने वाला परमेश्वर आप है। इसलिए स्तुति, आराधना, महिमा आप ही को हम समर्पण करते हैं। हम सर झुकाते हैं प्रभु जी। विशेष करके प्रभु इस आराधना में जो लोग जुड़े हैं उन सबके जीवन में प्रभु तेरे विषय में एक प्यार और भी ज्यादा जगे, और जो नहीं आए हैं उनके जीवन में भी आप कार्य करें। वो जहाँ कहीं पर भी है, वो लोग तेरे लिए तरसते हुए, तेरे लिए तड़पते हुए प्रभु तेरे चरणों पर आ जाएं। सच में तेरा वचन बताता है कि जो तेरे भवन में एक समय बिताता है वो हजारों दिनों से भी बेहतरीन है परमेश्वर। इसलिए इस संसार के मौज मस्तियां, इस संसार के कामों में व्यस्त होकर प्रभु इसका संसार के कामों में ही डूब कर अपने जीवन को लोग व्यतीत ना करें। वो लोग भी इस आराधना में जुड़ने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। विशेष करके सिकंदर भाई के भाई जो अभी हालत बहुत बिगड़ा हुआ है और दुष्ट आत्मा के कारण प्रभु जी वो अपने जीवन में अनकंट्रोल में प्रभु, इसलिए प्रार्थना करता हूँ उस भाई के जीवन में जहाँ कहीं पर भी है उस भाई को अब छू लीजिएगा। शरीर में रहने वाले सारे मानसिकता हो या शैतान के अंधकार की शक्तियों के द्वारा जो पीड़ित हो, सारे चीज ठीक होने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपको धन्यवाद हो, हमारे साथ आज तक रहा है, अभी भी रहा है, आज भी हमारे साथ रहकर हमारे कार्यों में आप हमें सफलता दे दीजिए। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करते पिता, आमीन। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना, आमीन।